हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मार्केट का एक हफ्ता और निकल गया और देखो, हफ्ते पे हफ्ते निकल जाते हैं और साल निकलने वाला है। पूरा 25 दिसंबर हो गई आज। और यूजुअली हम क्या करते हैं, हफ्ते के एंड पे हम देखते हैं इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट ऑफ द वीक सेगमेंट हमारा वो सेगमेंट है जिसमें हम एक चार्ट लेते हैं, कोई भी एक किसी भी स्टॉक का, और समझने की कोशिश करते हैं कि उस चार्ट में क्या हो रहा है, प्राइस क्या करना चाह रहा है, हिस्टोरिकली क्या किया है और अभी क्या करना चाह रहा है, और आगे क्या डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस से। तो इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक हम डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट द स्टॉक एनटीपीसी। लेकिन इस चार्ट चार्ट डिस्कस करने से पहले मैं डिस्क्लेमर बोल देना चाहता हूँ, विच इज दिस डिस्कशन इज प्योरली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पसेज। इफ यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एनी थिंग दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो, तो अगर कोई प्रॉफिट होता है तो आपका है और अगर कोई लॉस होता है तो भी आपका ही है। तो इट्स योर मनी, योर रिस्क, योर चॉइसेस। चलो, सो विद दिस डिस्क्लेमर लेट्स डिस्कस एनटीपीसी चार्ट और देखते हैं इस एनटीपीसी चार्ट में क्या हमारे लिए है। सो लेट मी quickly open the chart of this particular company called NTPC. So what you see here is NTPC 1 week. Okay, वीकली चार्ट हमें दिख रहा है। ये करंट प्राइस है विच इज 163। फिलहाल जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो 163 है, जो एज ऑफ फ्राइडे 23rd जनवरी। अब अभी का जो जो भी हो रहा है वो डिस्कस करने से पहले पीछे ही चलते हैं एक बार। लेट्स जस्ट गो बैक लिटिल हिस्टोरिकली। कंपनी काफ़ी पुरानी है। ओके, एज वी कैन सी इट गॉट लिस्टेड इन 2004। तो इट्स एन ओल्ड कंपनी। पहले अच्छा खासा एक बुल रन था, प्राइस यहाँ तक गया है समवेयर हियर विच इज़ व्हाट 238 240, लगभग 240 रुपए तक प्राइस गया है इसका। और फिर उसके बाद नीचे उतरा, फिर ये वापस यहाँ पर आया है विच वॉज समवेयर अराउंड 200। तो ये 200 का बेसिकली एक एक हम साइकोलॉजिकल नंबर भी है 200। तो कहीं ना कहीं 200 पे जाके ये वापस उतर गया। सो दिस वाज जनवरी 2010। 2010 में स्टॉक 200 रुपये पे जाके नीचे उतर गया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह से दिस दिस मतलब यू लुक एट द नंबर ऑफ टाइम्स द प्राइस हैज हिट दिस सप्लाई जोन और यहाँ से वापस उतरा है। ये 1 2 3 4 5, और जहां से वो शुरू हो रहा था 240 से वो, तो इतनी बार ये एक सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड लाइन बन गई थी प्राइस की, जिसपे प्राइस नीचे से हिट होके और वापस नीचे गिर रहा था। प्राइस वाज हिटिंग एंड देन गोइंग बैक डाउन। नीचे की डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो लुक एट दिस, ये 2008 में प्राइस नीचे गया, यहाँ पे टकराया, वापस गया, फिर 2014 में वापस, देन 2015 में अगेन। So this 3 points give make this particular trend line, and then you look at 2020, this was March, और फिर उसके बाद ये फिर से अक्टूबर 2020। तो बेसिकली नीचे भी एक चैनल है जहां पर प्राइस टकरा के ऊपर जाता है, और ऊपर भी एक चैनल था जिसपे प्राइस टकरा के नीचे गिर रहा था। ओके, अब मैं नीचे गिर रहा था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंट मेमोरी में, रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है, द प्राइस, अब ये दिसंबर 2021 है, एग्जैक्टली एक साल पहले। सो एक साल पहले सितंबर में प्राइस फाइनली इस लाइन को तोड़ के गया, एंड दिस वाज द की मोमेंट। अब आप सोचो, 15 साल से जो लाइन चल रही है, 2008 मान ले अगर, तो 13 साल से जिस लाइन पे प्राइस डिफेंड कर रहा है उसको तोड़ा, वापस आया उस पे। तो दिस वाज अ ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंड देन सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन और कंटिन्यूएशन। सो प्राइस इसको तोड़ा, नीचे उतरा और वापस ऊपर चला गया। दिस वाज अ ग्रेट टाइम टू गो लॉन्ग, ओके, ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और ऑब्वियसली हम ये सब हाइंडसाइड में डिस्कस कर रहे हैं, बट लुकिंग एट द प्राइस एक्शन यू कैन सी द वे प्राइस बिहेव्स। उसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, वापस नीचे उतरा, एंड देन वापस एक कंटिन्यूएशन दे दिया, ये एक बार और ये दूसरी बार। सो दिस वाज 2 times कंटिन्यूएशन, आफ्टर विच द प्राइस सिंपली केप्ट गोइंग अप। ओके, अब इस समय लॉजिकली जो कोई भी इंसान एक टारगेट जोन सोचेगा, वो सोचेगा ये प्रीवियस हाइज, या तो ये वाला या फिर ये वाला। ओके, समवेयर मे बी this one, and then somewhere 200. So these are the sort of the most logical price zones that somebody can think about. Okay, and the price, अब इस जोन में प्राइस जो है, अब आते हैं मोर रिसेंट प्राइस एक्शन पे। अब मोर रिसेंट प्राइस एक्शन पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो प्राइस इज नाउ बिहेविंग इन इज एसेंशियली क्रिएट रनिंग इन दिस सॉर्ट ऑफ अ चैनल। ठीक है, ये एक अपवर्ड चैनल चल रहा है। इस चैनल पे प्राइस
अब पहले डाउनवर्ड चैनल था, वो अपवर्ड चैनल है, प्राइस एक बार टकराया, नीचे बार दूसरी बार टकराया, फिर यहाँ पे टकराया, फिर ऊपर गया रिवर्सल, फिर नीचे। सो ये नीचे के 3 पॉइंट्स बन गए, वी कैन ड्रॉ दिस लाइन, और इस लाइन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ऊपर में यहाँ पे टकरा के नीचे गया, फिर ये वापस यहाँ से यहाँ पे जाके इधर जाके नीचे आया। सो ऊपर भी वी कैन सॉर्ट ऑफ ड्रॉ दिस काइंड ऑफ लाइन, लेट्स से if you don't want to be absolutely accurate, then this is a decent sort of a resistance। तो ये ऊपर की रेजिस्टेंस हमें दिख रही है और नीचे की एक सपोर्ट भी दिख रही है, ठीक है। अब आते हैं और रिसेंट एरिया पे। इस एरिया में क्या हो रहा है, इस एरिया में जो प्राइस है दैट वाज बेसिकली फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ अ वेज। ये एक राइजिंग वेज प्राइस में बन रहा था और इस वीक ये टूट गया। सो दिस पर्टिकुलर लेवल, ये जो वेज का जो एक सपोर्ट जोन था, अब इसको अगर अगर लेट मी जस्ट चेंज इट टू द डे, ओके, वन डे पे इफ वी सी दिस स्मॉलर एरिया, ये जो हमारा जो वेज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इट वाज फॉर्मिंग समथिंग लाइक दिस, कि प्राइस ऊपर गया, नीचे टकराया, फिर से वापस ऊपर गया, फिर नीचे टकराया, हल्का सा ऊपर जाके फिर से नीचे टकराया। तो नीचे वी गॉट दीज 3 पॉइंट्स, नीचे एक सपोर्ट लाइन बन गई। उसके बाद प्राइस सॉर्ट ऑफ ब्रेक from this particular area, broke this area, okay। And if we draw our plot our moving averages, so चलो moving average एक बात के लिए साइड रखते हैं, but what the price has done is it has broken down from this sort of rising wedge एक support resistance zone, okay। अब क्योंकि ये जोन प्राइस ने तोड़ा है, तो let's go back to the weekly time frame, 1 week पे। now the price has broken away from this zone, which means next जो इमीडिएट सॉर्ट ऑफ एक टारगेट जोन बनता है, बेसिकली एक सपोर्ट जोन, जहां पर प्राइस इमीडिएटली जा सकता है, जाने का पोटेंशियल रखता है, विच इज दिस, वो जो कि एक ऑलरेडी हमारे जो नीचे ट्रेंड लाइन बन रही है उसका भी एक जोन है, और ये जो वेज जहां से स्टार्ट हुआ है ये, विच दिस पॉइंट इज 155 सो इट लुक्स लाइक सपोर्ट जोन 155, okay। so it looks like the price is now heading towards 155, और इस बात में कोई भी अचंभा नहीं होगा, कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये अगले कुछ हफ्तों में 155 पे मिले। प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब ये 155 को भी ब्रेक करके नीचे चला जाए, ओके। तो वहां पर संभल के रहना है। अभी तक इफ somebody इज बाइंग एज इज होल्डिंग दिस स्टॉक, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मेरे हिसाब से तो 155 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 155 पे ना अब सब कुछ अगर मैं हटा दूं, तो जस्ट लुक एट दिस रेड लाइन, ओके, विच इज द 50 वीक मूविंग एवरेज। सो 50 मूविंग एवरेज ऑन द वीकली चार्ट, तो ये 50 हफ्ते की मूविंग एवरेज है। इसका पॉइंट देखो आप यहाँ पे 153। सो दिस इज समवेयर द सेम 155, ओके। तो ये भी 155 पे है, ये वाला लो जो है, ये वाला एरिया, ये भी 155 है, और इसकी जो सपोर्ट है वो भी 155 है। सो बेसिकली 3 जगह पे प्राइस 155 पे मिल रहा है। सो दिस बिकम्स एन वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और प्राइस 155 तक जाए दैट इज ओके मेरे हिसाब से। अगर जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, अगर अगले 2-3 हफ्ते में या बजट तक मार्केट गिरता रहा, तो 155 इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आराम से चला जाएगा। बट उसके बाद प्राइस टूटा, तब ध्यान, तब इट विल be a bigger reason to worry for the bulls, because then the next support is all the way at 135, okay, which is another 20 points। तो यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग फंसेंगे। इस एरिया में इतना इशू नहीं होना चाहिए। so if we just take a look at everything else, same thing on the daily time frame, 1 day पे, तो 1 day chart पे if you look at the green line, ये which is the 200-day moving average, okay। so this 200-day moving average is 156.75। ये तो मतलब होगी, अगर वीकली पे 50 वीक मूविंग एवरेज और डेली पे 200, रफली वो सेम ही रेशियो हो जाता है, 1:4 1:5। तो सो दैट इज ओके, ओके। बट द पॉइंट इज अगेन दिस 200-day मूविंग एवरेज which is 50 on the weekly chart, this is going to act as a very interesting support, and price यहाँ पर रुकना चाहिए, और रुकने के बाद वापस बाउंस दे दे तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होगी, ओके। सो प्राइस एट 155 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और वन अभी खैर 150 आया नहीं है अभी, इट्स स्टिल एट 163, बट ये दिस इज नॉट द बिग थिंग। द बिग थिंग इज व्हाट प्राइस डज एट 155, ओके। सो विल कीप एन आई ऑन दिस, और देखेंगे कि प्राइस यहाँ से वापस क्या कर रहा है। चलो, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर लो,
and I'll see you next week. Until then, thank you, have fun, bye bye.